मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट्स। इससे पहले कि हम सर्किट शुरू करें मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बता दूं। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज सर्किट्स को देखा था और एक बेसिक सर्किट हमने स्टडी किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर है जो वोल्टेज मेजर करता है। इसके अलावा हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट एमीटर है जो कि एम्पेयर्स यानी करंट को मेजर करता है। मैं यहाँ पर करंट चार्ट भी निकाल सकता हूँ जिससे करंट मेजर कर सकेंगे और फिर वोल्टेज चार्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें बैटरी है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का और हमारे पास एक स्विच है। स्विच इस वजह से आपको करंट फ्लो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस वायर में फ़्लो करेंगे जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूँगा। अब आप देखेंगे कि करंट ने फ़्लो करना शुरू कर दिया है। और अगर हम करंट की स्ट्रेंथ देखें तो मैं यहाँ पर करंट मेजर करूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 2.12 एम्पेयर्स आ रहा है और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लाइन जो है ये 2.12 के करीब ड्रॉ की गई है। तो जैसे ही मैं स्विच को ओपन करूँगा यहाँ पर करंट 0 पर आ जाएगा और इसको मैं जब दोबारा ऑन करूँगा तो करंट जो है वो दोबारा 2.12 एम्पेयर्स पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक करंट चार्ट है या करंट स्कोप भी आप कह सकते हैं जिस पे हमें करंट नज़र आता है। इसके साथ हम एक वोल्टेज स्कोप जो है उसको भी निकाल लेते हैं। ये वोल्टेज स्कोप है। हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज स्कोप भी है और इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कैसे मेजर करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वोल्टेज स्कोप निकालता हूँ और इसको रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाता हूँ। तो जैसे मैं इसको रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलने चाहिए, पर इस वक्त हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जी ये देखें वोल्टेज जो है वो -20 है। तो मैं इसके जो पोलैरिटी है उसको ऑपोजिट कर देता हूँ। अब आप देखें आपके पास 20 वोल्ट के करीब ये वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर शो भी करवा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं शो वैल्यू करूँ तो तकरीबन ये 21 वोल्ट हैं और जैसे मैं स्विच को करूँगा तो आप देखें ये 21 वोल्ट पर हमारी वोल्टेज जो है उसका कर्व जो है वो चला गया है। तो यहाँ पर मेरे पास 21 वोल्ट्स जो है ना वो आ रहे हैं। तो ये मेरे पास वोल्टेज स्कोप है और जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 वोल्ट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पैरेलल सर्किट्स की तरफ। पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं? पैरेलल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें करंट जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर फ्लो करता है, उसके पाथ डिफरेंट होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में लगे हैं क्योंकि इनमें एक जैसा करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स लगी हुई है जिसको मैं सेट कर देता हूँ और मैंने इसको 9 वोल्ट्स पर सेट किया है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है मैं इसकी वैल्यू शो करवा देता हूँ। मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो लगी हुई हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हम शो करवा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये शो होंगी यहाँ पर आपके पास 10-10 ओम के 3 बराबर के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और मेरे पास करंट के लिए करंट मीटर या एमीटर भी है। अब मैं इसको सर्किट को क्लोज करता हूँ तो आपके ख्याल में यहाँ पर कितना कितना करंट होगा? मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। अब मैं ये देखता हूँ कि सोर्स के पास कितना करंट है। यहाँ पर हम करंट देखते हैं तो हमारे पास है 2.7 के करीब 2.7 एम्पेयर्स। अब हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा हम इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 0.9 तो 2.7 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 0.9 आता है। तो यहाँ पे 1/3 जो करंट है वो जा रहा है। अगर यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी 1/3 जा रहा है और यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी 1/3 जा रहा है। इसका मतलब यह है कि करंट जो है वो 1/3 करंट इधर चला गया, 1/3 इधर चला गया और 1/3 इधर चला गया। तो करंट जो है वो तकसीम हो गया 3 हिस्सों में क्योंकि 3 ब्रांचेस थी। इन रेजिस्टेंस को इसलिए हम पैरेलल में कहते हैं क्योंकि इनमें एक जैसा करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट हमारे पास जो था वो था 2.7 पर यहाँ पर आके कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ तो नहीं फ्लो कर रहा ना इस तरफ जा रहा है। तो इस करंट इलेक्ट्रॉन ने अपना अलग पाथ लिया।
इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन ने अपना अलग पाथ लिया दूसरे रेजिस्टेंस से, इस इलेक्ट्रॉन ने पहले रेजिस्टेंस से पाथ लिया, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ पाथ लेते हुए फिर इकट्ठे हो गए, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है। अगर हम नीचे वाले सर्किट की तरफ देखें, अगर मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ये इस रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा और उस रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा जो मैं यहाँ पर लगा दूं, तो इसलिए ये सीरीज़ में होंगे क्योंकि इनमें एक जैसा करंट गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास एक ही रास्ता है जाने के लिए। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 रास्ते हैं, जिसको भी वो चूज़ करें और वो मुख्तलिफ रास्तों से जा सकते हैं, तो ये पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में हम ये देखते हैं कि वोल्टेज जो है क्या वो सेम होती है या डिफरेंट होती है। करंट तो डिफरेंट है, तीनों का करंट डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर है 8.9 यानी 9 वोल्ट्स हैं। अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम 10 ओम के हैं, तो इस रेजिस्टेंस पर आपको 8.9 यानी तकरीबन 9 वोल्ट्स मिल रहे हैं। सोर्स पे कितने वोल्ट्स थे, 9 वोल्ट। बैटरी 9 वोल्ट्स दे रही थी, वो सारे के सारे क्या इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखें यहाँ पर हमें कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 9 वोल्ट्स के करीब मिल रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर भी 9 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो पैरेलल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो वोल्टेज एक जितने ड्रॉप होते हैं। अब देखें यहाँ पे 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पर भी 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो करंट जो है वो भी बराबर जा रहे हैं इन तीनों में और वोल्टेज जो है वो भी एक जितने ड्रॉप हो रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करके अब बीच वाले रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मैं चेंज करने लगा हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ 30 ओम के पास। तो जैसे मैं इसको 30 ओम के पास, अब आपने देखना है किस चीज़ में डिफरेंस आया। आपको याद है ना कि यहाँ पर 2.7 था एम्पेयर्स और यहाँ पे 0.9 और 0.9 थे। अब मैं इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ, तो अब आप देखें वोल्टेज में डिफरेंस आया। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस पर वही 9 वोल्ट्स हैं, हम दूसरे रेजिस्टेंस पर चले जाते हैं, यहाँ पर 9 वोल्ट्स हैं, तो वोल्टेज में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, हालांकि हमने इसका रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ा दिया, ये तकरीबन 30 ओम के बराबर है। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर भी 9 वोल्ट्स है, तो वोल्टेज जो है पैरेलल सर्किट में वो चेंज नहीं हुई। अब देखते हैं करंट का क्या सूरत हाल है। करंट 2.09 यहाँ पर देखें 2.7 से कम हो गया, ओवरऑल करंट कम हो गया, 2.7 हो गया। उसकी वजह ये कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे 0.9 आ रहा है आपके पास। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर करंट 0.29 आ रहा है, 0.9 नहीं आ रहा, करंट कम हो गया। इस लेग में, इस ब्रांच में करंट कम हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई इसकी। और अब अगर मैं यहाँ पर तीसरी पर आऊँ तो आप देखें कि यहाँ पर 0.9 आ रहा है। तो क्या हुआ कि इस लेग में करंट के कम होने की वजह से ओवरऑल करंट जो है वो 2.7 से 2.09 आ गया, तो करंट जो है वो कम हो गए हमारे पास। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है हमें कि जो पैरेलल सर्किट होते हैं उनमें करंट जो है वो वेरी करते रहते हैं, डिफरेंट होते हैं, पर जो वोल्टेज है वो सेम होते हैं हर लेग में। चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो उतने ही होंगे जितने इस लेग में होंगे और यहाँ पर उतने ही होंगे जितने इस लेग में होते हैं। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होते हैं, जबकि पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है हर लेग में से और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है उनके क्रॉस सेम होते हैं।